नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान को बर्बाद करने और हराने की कसम खाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को अब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कुरान शरीफ की कुछ पंक्तियों, कुछ लाइनों के जरिए बड़ा संदेश दे दिया है। एक पोस्ट में खामनेई ने लिखा है, मुज्तबा खामनेई ने जो कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपालु है, ईमान वालों में से वे लोग भी हैं जो अल्लाह से किए अपने वादे पूरे करते हैं। उनमें से कुछ ने अपना वादा पूरा कर लिया है और कुछ अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनमें ज़रा भी बदलाव नहीं आया है। कुरान अध्याय 33 आयत 23 ये है, इसको इन्होंने यहाँ जारी किया है। इस आयत के जरिए खामनेई ने बता दिया है कि ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है और अल्लाह ने किया अपना वादा ईमानदारी, अल्लाह से किया अपना वादा ईमानदारी से ईरान निभाएगा। दरअसल ईरान पर इजरायली हमलों ने जंग को ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां तबाही के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। एक तरफ ट्रंप इस तैयारी में है कि ईरान के आसपास हजारों सैनिकों की तैनाती करें और दूसरी तरफ कल इजराइल ने ईरान के पार्स नेचुरल गैस फील्ड पर एक बड़ा हमला किया जिसकी जानकारी ट्रंप तक को नहीं थी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ईरान पर मिलकर हमला करने वाले दोनों देश अमेरिका और इजराइल क्या अब इस लड़ाई में अलग अलग हो चुके हैं? एक बड़ा सवाल है। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि कल जब इजराइल का हमला पार्स गैस फील्ड पर हुआ तो ईरान ने सबसे पहले जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों के यानी गल्फ कंट्रीज के तेल और गैस क्षेत्रों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी, जिसमें कतर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एलएनजी सप्लाई सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर अमेरिका का सहयोगी देश है और उस पर यह हमला अब ट्रंप को जवाब देने पर मजबूर कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका को गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं थी और ट्रंप ने कह दिया यहां पे कि इजराइल अब ऐसा हमला नहीं करेगा। वो हमलों की सीमा रेखा यानी यहां पर खींच चुके हैं। यानी पहली बार ट्रंप ने इजराइल के हमलों की जो सीमा रेखा है, बाउंड्री खींच दी है। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है। यहां पे साफ साफ चेतावनी है। उस चेतावनी को भी आपके सामने लाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला कर हमारे दुश्मनों ने एक बड़ी गलती की है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से तबाह न हो जाए। ये आईआरजीसी के प्रवक्ता का कहना, यानी आईआरजीसी का कहना है। अब ट्रंप ने इजरायली हमलों पर सफाई तो पेश कर दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ईरान को जवाबी हमलों के लिए चेतावनी भी दी कि अगर वो कतर के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी रखता है तो ईरान की ऊर्जा संपत्ति को उड़ा देंगे, भारी तबाही मचाएंगे। ये उधर ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बल्कि ईरान के माफी चाहूंगा, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को ही चेताया है। अब्बास अरागची ने कहा है कि यहाँ पे ये वॉर ऑफ चॉइस है। साफ साफ कह रहे हैं ये वॉर ऑफ चॉइस है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिकी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और वाशिंगटन को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में धकेल रहे हैं। ये युद्ध जबरन थोपा गया है और अब ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा बल्कि इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। अभी तक जो $200 अरब का खर्च सामने आया है, ये सिर्फ तबाही की शुरुआत है और आगे चलकर ये $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अरागची ने इसे इजराइल फर्स्ट टैक्स करार दिया जिसका बोझ आम अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप ने कम समय में इस युद्ध की भविष्यवाणी की थी। आप याद कीजिए कि शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि बस हमें पता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई कहां हैं, हम उनको मार डालेंगे और उसके बाद वहां रिजीम चेंज कर देंगे, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, ईरान में हमारे हिसाब से सरकार चलेगी। लेकिन अब वो हजारों और सैनिकों की तैनाती की बात कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं और पेंटागन ने इसी बीच $200 अरब से ज्यादा की राशि का डिमांड कर दिया है। उसने यानी
अमेरिकी सरकार ने, पेंटागन रक्षा मंत्रालय उनका, उसने 200 अरब डॉलर का से ज़्यादा की राशि इस जंग को लड़ने के लिए उसने कह दिया कि हमें चाहिए। इस बारे में वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी है। ईरान के साथ ये जंग इराक जैसे पिछले संघर्षों से कहीं ज्यादा खर्चीली है। हालांकि व्हाइट हाउस के सहयोगी राजनीतिक मतभेदों के कारण कांग्रेस द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने को लेकर बरकरार है, संशय है वहां पे। वहीं दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और अब तक कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जो आधिकारिक तौर पर 13 अमेरिकी सैनिकों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ईरान कह रहा है कि हमारे यानी ईरान के 1300 से ज्यादा ईरानी हताहत हुए हैं, इसकी सूचना है। इधर खाड़ी यानी गल्फ देशों में भी जो नुकसान हो रहा है उसका ठीकरा भी ईरान पर फोड़ने की तैयारी हो चुकी है। ईरान के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 12 इस्लामी देशों, जिसमें खाड़ी देश भी हैं, 12 इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। इनमें कतर है, अजरबैजान है, बहरीन है, मिस्र है, जॉर्डन है, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई शामिल रहे। जिसके बाद इन 12 देशों ने ईरान से हमले रोकने की मांग करते हुए कहा है कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 में, यूनाइटेड नेशन चार्टर नंबर 51 में लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवता के कानून और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ भविष्य के रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब वो दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करे और उनके आंतरिक मामलों में दखल न दे। ये 12 देशों के इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों का बयान है। एक साथ मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये बयान देते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि जब अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दिया तो इन देशों को यूएन चार्टर की याद क्यों नहीं आई? आज यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर नंबर 51 की याद क्यों आ रही है? अमेरिका ने ईरान के ऊपर, इजराइल ने ईरान के ऊपर अचानक हमला बोला, तब इस चार्टर की का ख्याल क्यों नहीं आया इन तमाम 12 देशों को? आज क्यों आ रहा है? यह बड़ा सवाल है। और अब क्या अमेरिका के कहने पर यह सारे देश ईरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे बिलबिला उठे हैं ट्रंप और ईरान ने कैसे मचा दी है तबाही, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी